मुझे यहाँ पे ना अलग ही शक्ति का अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ। एक अलग से ही आंखों में आंसू आने लगे, बॉडी में कंपन शुरू हो गई और काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा एबनॉर्मल होने लगी। जैसे कि बोले तो एक नॉर्मल इंसान होता है कि बैठता है, पूजा जैसे शुरू हुई तो बॉडी में ऑटोमेटिक कंपन होना शुरू हो गया। गज्जाल पालम चलत कंठमालम शरद चंद्र भालम महादैत्य कालम नभो नील का। जय श्री केदार दोस्तों। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अगस्त मुनि से। और अगस्त मुनि का क्या ही वेदर हो रखा है, हल्की सी खिलखिली धूप लगी है। मंदाकिनी नदी अपने कल से यहाँ पे दिल को मोह ले रही है। और अभी हमारी तैयारी हो रही है काफ़ी अच्छे सफ़र में माँ काली मठ जाने का। और आप लोगों को बता दो, काली मठ की अपनी एक कहानी है, वो आपको मैं रास्ते में जाते जाते बताऊंगा। तो उससे पहले मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करता हूं। तो जय माधारी, जय बाबा केदार। मेरे हिमांशु रावत को आपका जी बोरी प्यार। तो दोस्तों पहाड़ों में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, कब क्या हो रहा है कब क्या हो रहा। अभी अचानक से धूप लगी हुई थी और अचानक से देख रहे हो बारिश हो गई। तो बारिश लगी हुई थी कि मैंने सोचा क्यों ना मैगी खी जाए भाई। और ठंड में मैगी खाना तो मज़ा अलग है और बारिश के टाइम में तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों अभी हम कुंड से निकल रहे हैं और हल्की सी बारिश अभी कम हुई है क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है यहाँ पे। और ये डिसीजन हमने सही लिया कि नहीं लिया वो अब आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि अगस्त मुनि में तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी और पता भी नहीं था कि आगे जाके बारिश हो सकती है। तो अब रेन कवर भी नहीं लाए और अब पता नहीं क्या होगा, अब तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा भाई। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम कुंड पे और कुंड में थोड़ा सा बारिश रुकी थी और हम सीधा निकल आए वहां से। और यहाँ पे अब एक दो रास्ते जाता है, एक है बाबा केदारनाथ वाला और एक है तुंगेश्वर नाथ के लिए। तो ठीक आगे दिख रहा है जो आपको रास्ता, वो जाता है बाबा तुंगनाथ के लिए। और उससे ठीक आगे ये पुल क्रॉस करने के बाद हमें केदारनाथ धाम के लिए इस रूट से जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बारिश आने के बाद ही यहाँ पे मौसम इतना खूबसूरत सा हो जाता है कि क्या ही बोले। बारिश थोड़ा सा ही आई थी बट यहाँ पे झरने वगैरह इतने अच्छे आ गए हैं, पानी इतना ज़्यादा बढ़िया है कि उत्तराखंड की इस खूबसूरती में चार चांद से लग गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं काली मठ पे और माँ काली माँ का धाम तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है भाई। और अभी बारिश आई होगी तो यहाँ पे ना खूब हरियाली से छाई हुई है। पौराणिक कथाओं में भी काली मठ का काफ़ी अच्छा जिक्र किया गया है। और यहाँ पे जो नदी बह रही है बड़ी ही कल कल करके आगे निकलती हुई और बड़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो माँ काली माता का मंदिर है तो यहाँ पे किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ पे एक गर्भगृह है, बोले तो एक कुंड है जिसकी पूजा की जाती है। वहाँ पे एक चांदी की प्लेट होती है, उसके नीचे एक कुंड टाइप का है तो उसी की पूजा यहाँ पे की जाती है। मान्यता इस तरीके से है कि जब माँ काली माता ने वहाँ पे एक समाधि ले ली थी तो उसी के ऊपर से एक चांदी की प्लेट रखी जाती है और उसकी पूजा की जाती है। लगभग केदारनाथ से 50 किलोमीटर की दूरी है माँ काली मठ की। तो दोस्तों जो आपको ये नदी दिख रही है ठीक काली मठ के बगल पे, तो ये इस नदी का नाम है सरस्वती नदी, जो कि काफ़ी तेज और खतरनाक रूप ले लेती है जब भी बरसात होती है। तो चलो तो दोस्तों आपको दर्शन करवाते हैं माँ काली के। और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल पूजा के लिए हमने थाली तो ले ली है और अब चलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखता है बाबा भैरवनाथ मंदिर से पूरे काली मठ का। ऐसा हरियाली भरा हुआ मौसम हो रखा है और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं अभी हूँ काली मठ में और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए आया था। ठीक
काली मठ से 30 से 40 मीटर के ऊपर में ही बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। और अगर आप काली माता के दर्शन करने के लिए आते हैं तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे तो बाबा भैरवनाथ नाराज़ हो जाते हैं। तो हमने माँ काली माता के भी दर्शन कर लिए हैं और बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन कर लिए हैं। तो चलो जी, आप भी दर्शन करो और जहाँ जहाँ से आप दर्शन कर रहे होंगे तो ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ये जो पत्थर है इसको बोला जाता है भैरवनाथ की शिला, जो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी चढ़ावा चढ़ा रखा है, पिठाई लगा रखी है, जौ तिल वगैरह काफ़ी है। तो बाबा भैरवनाथ का एक ये प्रतीक है। तो ठीक आ गया मैं बाबा भैरवनाथ मंदिर के आगे और आप भी दर्शन करें बाबा भैरवनाथ के, क्योंकि हम सीधा नीचे से ऊपर की तरफ को आ गए थे। तो जय बाबा भैरवनाथ। तो कुछ इस तरीके से दिखता है बाबा भैरवनाथ का मंदिर, जो कि काली मठ के ठीक ऊपर है और बैठे हमारे बाबा भैरवनाथ। तो जय भैरवनाथ ज़रूर कमेंट में लिख देना, और भैरवनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ठीक सरस्वती नदी के किनारे पे बसा काली मठ का ये इलाका बहुत ही प्यारा है, शांति से भरा है। और जब से 4 धाम खुली है तो उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी चहल पहल लगी रहती है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि उसके लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी दुख है, काफ़ी दिक्कतें आ रही है, तो ये वीडियो उनको ज़रूर भेज देना। तो माँ काली माता और बाबा भैरवनाथ सारे कष्ट हर लेते हैं। जितने भी उनको कोई भी दिक्कत होगी तो वो दिक्कत आपको दूर हो जाएगी, जहाँ वो रिलेटेड हो स्वास्थ्य से या धन या किसी से भी होगा। तो वो ये वीडियो देखने के बाद माँ काली और बाबा भैरवनाथ का आप पे आशीर्वाद जरूर बनेगा। तो ठीक भैरवनाथ मंदिर से ये डॉगी हमारे साथ आ रहा है, और काला कुत्ता ना, जो काला डॉग होता है, वो उसको भैरव का रूप माना जाता है। तो थैंक यू सो मच बाबा भैरवनाथ, जो आपने अपना आशीर्वाद बनाया। तो दोस्तों, माँ काली का भी आशीर्वाद मिलता रह रहा है भाई। जैसे अभी तक तो खतरनाक बारिश लगी हुई थी और अचानक से बारिश ही बंद हो गई। जैसे हम यहाँ काली मठ में पहुँचे, माँ के दर्शन करे, और यहाँ आके ना अलग ही सुख और शांति का अनुभव प्राप्त हुआ। तो माँ काली मठ में तो हम पहुँच गए, और यहाँ पे माँ भगवती माँ काली ने रक्त बीज दानव का जब संहार कर दिया था, वध कर दिया था, तो उसके बाद माँ भगवती बहुत ज़्यादा क्रोधित सी हो गई थी। फिर शिव जी ने उनको क्रोधित शांत करने के लिए यहाँ पे लेट गए थे, और फिर माँ भगवती काली मठ में ही यहाँ इस स्थान पर क्या कर दिया, समाधि ले ली थी। तो इस जो यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है माँ काली की, जो यहाँ पे वो चांदी की प्लेट है उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे पंडित जी है, थोड़ा सा पंडित जी हमें अच्छे से समझा दे तो जो यहाँ के बारे में। ये उत्तर भारत का प्रधान तंत्र पीठ है जी रक्त मांस मदिरा से यहाँ पर काली को पूजा जाता है। जी। तो यहाँ पर क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि तंत्र पूजा अपने आप में क्रिया है। अच्छा। जैसे शरीर में कोई हम भोजन डालता है तो वो क्रिया करता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जी, वैसे ही तंत्र पूजा भी क्रिया में है। यहाँ पर क्रियाएँ की बिल्कुल। तो यहाँ पे एक तांत्रिक विद्या मानी जाती है, अपनाई जाती है, और ये साल में एक बार यहाँ पे पूजा की जाती है। साल में एक बार होती है ना यहाँ पे पूजा, महानिशा पूजन में इसको खोला जाता जी। है। समुदाय विशेष द्वारा इसको खोल करके विशेष पूजा की जाती है, महानिशा पूजन उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पूजा होती है महानिशा पूजन बोला जाता है, और साल में मात्र एक बार यहाँ पे पूजा होती है, जो कि इसके कपाट खुलते हैं, जो वो चांदी की प्लेट है, तो वहाँ पे महापूजा की जाती है। तो दोस्तों चलो मैं आपको एक परिक्रमा करके भी दिखा देता हूँ, चारों तरफ से माँ काली के दर्शन भी करवा देता हूँ। जय माँ काली कमेंट में जरूर कर देना। माँ काली माता आपके पूरे परिवार को सुख संबंधी से पूर्ण करे। जितने भी स्वास्थ्य रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत होगी, माँ भगवती सारे कष्ट दूर कर दे। तो जय माँ काली ज़रूर लिख देना भाई कमेंट में। तो दोस्तों आपको काली मठ कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताते। और यहाँ पे देखिए, आपको मैं चारों दिशाओं से दिखाने की कोशिश करूँगा कि काली मठ कैसा है और क्या क्या यहाँ की मान्यता है। धीरे धीरे करके जो भी मुझे पता चल रहे हैं तो वो चीज़ें मैं आपको भी बताते जा रहा हूँ भाई। और ठीक यहाँ के पीछे आप साइड देखोगे तो
श्री सतपाल महाराज जी का एक आश्रम भी है। कई बार कोई देर दराज दूर से आ जाता है तो यहाँ पे रुकने की सुविधा भी मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे यहाँ पे ना अलग ही शक्ति का अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ। एक अलग से ही आंखों में आंसू आने लगे, बॉडी में कंपन शुरू हो गई और काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा एबनॉर्मल होने लगी। जैसे कि बोले तो एक नॉर्मल इंसान होता है कि बैठता है, पूजा जैसे शुरू हुई तो बॉडी में ऑटोमेटिक कंपन होना शुरू हो गया। तो ये तो माँ काली का आशीर्वाद है भाई कि हम यहाँ तक पहुँचे, और जिस हिसाब से बारिश लग गई थी तो उम्मीद नहीं थी हम यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। तो मंदिर के ठीक पीछे आपको ऐसा देखने को मिलेगा माँ सरस्वती का पहला मंदिर, दुनिया का पहला सरस्वती मंदिर। जी हाँ, सरस्वती मंदिर यहीं है और यहाँ से अलावा कहीं भी माँ सरस्वती का मंदिर नहीं है। ठीक हमारे आगे सरस्वती नदी बह रही है और ठीक उसके आगे यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है। जी मैं आपको थोड़ा क्लोज में जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यही वो माँ सरस्वती मंदिर है जो कि दुनिया का इकलौता मंदिर है और ठीक ये बसा है माँ सरस्वती नदी के ठीक किनारे पे जो कि कालीमठ में पड़ता है। तो जय माँ सरस्वती ज़रूर लिख देना। तो यहाँ आने से पहले तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, पर यहाँ आने के बाद तो काफ़ी चीज़ें पता चली है और रोंगटे खड़े होने वाले चीज़ें पता चली है भाई। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पूजा नहीं होती, जो तांत्रिक विद्या वाली पूजाएं होती है उसी के माध्यम से यहाँ पे पूजाएं होती है। तो दोस्तों जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही थी तो हमने चाय पानी भी पी लिया है और अब यहाँ से तैयारी हो रही है घर के लिए जाने की, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर भी है और बारिश का समय है तो कभी कभी कैसा भी हो सकता है भाई। अगर तेज बारिश आ गई तो बाइक में जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें टाइम से निकलना भी पड़ेगा। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालम् नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्भोधि। तो मेरे साथ लक्ष्य भाई भी आया था। तो लक्ष्य भाई जय माँ काली। तो तुम भाई तो कुमाऊँ से है और भाई आपको कुमाऊँ अच्छा लग रहा है कि यहाँ अच्छा लग रहा है? भाई देखो है तो उत्तराखंड पूरा ही हमारा, बिल्कुल। चाहे कुमाऊँ हो चाहे गढ़वाल हो, बट गढ़वाल में सारे मतलब तीर्थ यात्रा है भाई। केदारनाथ हो गए या काली माता का मंदिर हो गया, यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर बस। तो दोस्तों अभी काली माँ मंदिर से हम तो निकल पड़े हैं और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा आके, और जो शांति और सुकून सा मिला ना मैं उसको मैं कहीं और नहीं भूल पाऊँगा, कभी नहीं भूल पाऊँगा। और जब यहाँ से जाने की बात आती है तो जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। तो फाइनली दोस्तों हम अभी रोड पे आ गए हैं और यहाँ से हम जाने लग गए हैं ऊखीमठ के लिए, क्योंकि बारिश हल्का सा भी थमी हुई है। नहीं तो अभी भी बूंदाबांदी तो चली रही है, पर धीरे धीरे करके बारिश कभी भी आ सकती है। अगर तेज़ आती है तो दिक्कत हो जाएगी जाने में, क्योंकि यहाँ की सड़कें भी काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटी है, जिससे गाड़ी पार करने में बहुत दिक्कत होती है। बाकी कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे कालीमठ और माँ काली का मंदिर ठीक यहाँ पे बसा हुआ है सरस्वती नदी के ठीक किनारे पे। तो दोस्तों अब यहाँ से विदा लेने की बारी तो आ गई है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई अपने रिश्तेदारों, अपनी बहनों, अपने जितने भी दोस्तों को उसको शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ का इतनी मान्यता है। अगर किसी ने काली माँ के दर्शन कर लिए, काली शिला के दर्शन कर लिए, तो उनका जितने भी कष्ट होते हैं सारे दूर हो जाते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आपको कालीमठ देख के, तो आप ज़रूर बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और अगर आप लोग आ रखे होंगे यहाँ पे तो आप ये भी ज़रूर बताना कि जो यहाँ की मान्यताएं पंडित जी ने बताई, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो चीज़ें, वो आपको पहले से पता थी
कि नहीं थी। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं शनि मंदिर पे। आज मैंने आपको काली मठ के दर्शन करवाए, बाबा भैरवनाथ के दर्शन करवाए और साथ में हमें शनि महाराज का मंदिर भी मिल गया। तो क्यों ना मैंने ये सोचा है कि आपको भी शनि महाराज के दर्शन करा दिया जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो अपने भाई बहन दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने जितने खास लोग हैं सभी को शेयर कर देना, जिससे माँ काली की आशीर्वाद उनके ऊपर बने रहे, बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।